नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ OCD रियल लाइफ स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक नई स्टोरी डिस्कस करूँगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं नई स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। अब मुझे OCD नहीं है, वह जा चुका है, बिल्कुल गायब हो चुका है। स्वाभाविक है, यह आसान नहीं था। बहुत से अलग अलग पहलू थे जिनकी वजह से मुझे इस बीमारी से छुट्टी मिली। कई सारे थेरेपिस्ट के साथ काम किया, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का अभ्यास किया, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT की तकनीकें सीखीं। इतनी ज़्यादा बेचैनी को अनुभव किया कि ऐसा महसूस होता था मेरा दिमाग मेरी खोपड़ी से कूद के बाहर आ जाएगा, इत्यादि। कुछ इसी तरह के बहुत सारे अनुभव होते थे। पर अब चूंकि मैं मानसिक स्वास्थ्य के समूहों में, ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा शामिल होने लगा हूँ, तो मैंने यह देखा है कि मेरी रिकवरी के अनुभव के दो ऐसे पहलू थे जिन्हें मैं बहुत कम चर्चाओं में पाता हूँ। सो मैंने सोचा कि यह लाभकारी होगा कि मैं इन्हें आप सबसे साझा करूँ। पहला बहुत सरल सा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे OCD है। यहाँ तक कि तब भी जब लक्षण अपनी तीव्रता में बहुत गंभीर होते जा रहे थे और मैं अपने स्टोव के सामने अटक के खड़ा हो जाता था उसे देखते हुए, ताकि निश्चित हो पाऊँ कि वो अपने आप जल नहीं उठेगा। ऐसे में भी मैंने यह नहीं सोचा था कि इसमें कुछ अजीब सा है। मेरे पास पूरे तर्कपूर्ण कारण थे मेरी सभी कंपल्जन्स के लिए। तो मैं कभी भी ऑनलाइन नहीं गया OCD के बारे में रिसर्च करने के लिए, या कोई सपोर्ट ग्रुप से भी नहीं जुड़ा, या ऐसा ही कुछ और भी नहीं किया कभी, ना किसी डॉक्टर से मिला। मैं OCD के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। पर इसका मतलब यह भी था कि मैंने कभी भी यह मिथक नहीं सुना था जिसका कि अक्सर इंटरनेट पर या ग्रुप्स में जिक्र किया जाता है कि OCD क्रोनिक है। जब मैं अंततः मदद के लिए गया तो मैं अवसाद के लिए, डिप्रेशन के लिए इलाज कराने गया। एक बड़े ही बुरे थेरेपिस्ट के साथ मेरा एक खराब अनुभव रहा, और उसके साथ अपने मन को टटोलने के बाद और उसमें असफल होने के बाद मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक होशियार काउंसलर मिला जिसने मुझे दिशा दिखाई कि मुझे OCD के लिए एक ERP प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। वह प्रोग्राम बहुत प्रबल था, बहुत इफेक्टिव था, बहुत इंटेंसिव था, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। जिन चिकित्सकों के साथ मैंने उस प्रोग्राम में काम किया, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि OCD क्रोनिक होता है। हमने एक योजना बनाई ताकि कंपल्जन्स में कमी आ जाए और फिर उन्हें निकालना शुरू किया। हमने कभी भी OCD को मैनेज करने या उनके साथ जीने की बात नहीं की। उसमें कोई दवा भी शामिल नहीं थी और किसी ने भी सुझाव नहीं दिया कि मुझे दवाई की आवश्यकता होगी। वह प्रोग्राम एक शोध का हिस्सा था, सो मुझे लगता है कि वे सच में चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊं। वह उनकी शोध के परिणामों के लिए भी अच्छा था। मैं सोचता हूं कि यह बहुत बड़ा फर्क लाता है कि यदि तुम किसी के साथ काम कर रहे हो जो चाहता है कि तुम रिकवर कर जाओ और तुम्हें रिकवरी की एक योजना देता है, बजाय इसके कि तुम किसी ऐसे के साथ काम करो जो उम्मीद करे कि तुम समस्या को बस मैनेज करो और तुम्हें समस्या को बस मैनेज करने की एक योजना दे दे। ये दोनों अलग रास्ते हैं। एक अच्छी मानसिक सेहत और स्वास्थ्य का निर्माण करना वैसा ही है जैसे एक बेहतर शारीरिक सेहत और स्वास्थ्य को बनाना। अगर आप एक पर्सनल ट्रेनर के साथ काम करते हैं जो आपको वज़न को मैनेज करने की एक योजना देता है, तो इससे मूल तौर पर बहुत अलग परिणाम मिलेंगे एक ऐसी योजना के मुकाबले जो आपको किसी ऐसे पर्सनल ट्रेनर के साथ काम करके मिली जो आपको मैराथन का धावक बनाने के लिए हो। दूसरा पहलू जिसने मेरी मदद की वह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि कोई शब्द भी हैं उसे समझाने के लिए, सो मैं उसे लक्षणों की चौड़ाई कहूँगा। यह तीव्रता या गंभीरता के बारे में नहीं है। तीव्रता के शब्दों में कहा जाए तो मैं अपने घर से निकल के बाहर जाने में तो सक्षम था ही। ऐसे कुछ गिनती के ही मौके होंगे जब ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं हुआ था। लक्षणों की चौड़ाई का मतलब हो सकता है कि किस हद तक OCD जीवन के हर हिस्से पर प्रभाव डालता है, जिसे डॉक्टर कहते हैं परवेजिवनेस। मुझमें एक समय तकरीबन हर वो थीम थी जिसकी कल्पना की जा सकती है। इतना ही नहीं, मैं अपने जीवन में सब कुछ बस OCD के व्यवहारिक पैटर्न्स के चश्मे से ही किया करता था। बस मैं इसे OCD की तरह नहीं देखता था, वो तो बस वैसी ही जिंदगी थी मेरी।
यहाँ अब देखें कि वह लाभकारी क्यों था, क्योंकि मुझे सब कुछ बदलना पड़ा था। कल्पना करें एक दीवार जिस पे हरा रंग हुआ पड़ा है। यह हरा रंग ओसीडी है जिसने तुम्हारे जीवन को ढक रखा है, पर इसके बाद तुम इस पर एक नीले रंग का चतुर्भुज पेंट कर देते हो। वो नीला चतुर्भुज एक स्वस्थ बदलाव दर्शाता है। क्योंकि बाकी की पूरी दीवार हरे रंग की है, तो नीला चतुर्भुज देखना बहुत आसान है। यह स्वाभाविक सी बात है कि तुमने एक बदलाव अपनाया। तो अब आप एक और नीला चतुर्भुज बनाते हो। अब स्वस्थ बदलाव का क्षेत्र आकार में दोगुना हो चुका है। सिर्फ 2 चरणों में 200% सुधार। बढ़ते जाइए जब तक कि आप पूरी दीवार को नीला नहीं रंग देते। एक बार जब पूरी दीवार नीली हो जाए तो यह बहुत आसान होगा देखना यदि आप कोई अस्वस्थ बदलाव लाते हैं। मतलब एक हरा चतुर्भुज जब दिखाई देता है तो आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे, क्योंकि अब नीली दीवार पर आपको हरा चतुर्भुज आसानी से दिखेगा। और अब आपको पता है कि किस तरह दोबारा जल्दी से इसके रंग को पहले जैसा नीला बनाना है और इस हरे रंग को हटा देना है। तो हरा रंग मतलब अस्वस्थ मन और नीला रंग मतलब स्वस्थ मन, या ये कहें कि एक स्वस्थ बदलाव। जितने ज़्यादा स्वस्थ बदलाव होंगे उतनी ही दीवार नीली होती जाएगी और धीरे धीरे हरा रंग हटता जाएगा। लोग अक्सर रिकवरी के दौरान एक चुनौती का सामना करते हैं। वह है उन्हें दीवार कई हरे और नीले धब्बों से भरी दिखाई देती है। यह मुश्किल है जानना कि क्या तर्कशील है, क्या अप्रासंगिक है, क्या इरेशनल है, क्या इलॉजिकल है, क्या स्वस्थ और क्या अस्वस्थ है। मेरे लिए एक फ़ायदा यह रहा कि मैंने सिर्फ ओसीडी से ही शुरुआत की और कुछ नहीं था दिमाग में। कोई और धारणा नहीं थी मेरे मन में। मेरे में ओसीडी के अलावा कुछ नहीं था। मेरे लिए नॉर्मल का मतलब था ओसीडी। सो इस नॉर्मल को बदलना था। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे ऐसी कंपल्जन्स को टैकल करना था जो कि आमतौर पर बताए गए लक्षणों से भी परे थीं। ओसीडी के किसी सामान्य डायग्नोसिस से भी परे मुझे अनुभव होता था। पर मैं अपना नया स्वस्थ एबनॉर्मल पसंद करूंगा, अपने पुराने ओसीडी नॉर्मल की बजाय। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि मैं हेल्दी एबनॉर्मल होना पसंद करूंगा बजाय कि ओसीडी की नॉर्मेलिटी के। तो मतलब मेरे अंदर जो ओसीडी था, जो मेरे लिए अब एक नॉर्मल बन चुका था, मतलब मैं जिसे नॉर्मल कहूँ वो मेरा ओसीडी ही था। तो उसे हटाने के लिए हम ये कहेंगे कि ओसीडी का जाना एक तरह की नए प्रकार की एबनॉर्मेलिटी थी, पर वो एबनॉर्मेलिटी मेरे लिए एक अच्छा स्वास्थ्य था। वो एक स्वस्थ मानसिकता थी। मैं ऐसा ही एक हेल्दी एबनॉर्मल मेंटल स्टेट डेवलप करना पसंद करूंगा बजाय इसके कि मैं अपने पुराने नॉर्मल वाले ओसीडी में रहूं। मैं आशा करता हूं कि आपको भी यही एबनॉर्मल और बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा स्वास्थ्य अनुभव करने को मिलता रहेगा। ये बात सुनने में अजीब लगेगी, पर यह बात सही है, क्योंकि ओसीडी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि नॉर्मल होना क्या है, और जो नॉर्मल होता है दूसरों के लिए या शायद ओसीडी से पहले जो आपके लिए नॉर्मल था वो अब बड़ा एबनॉर्मल सा ही कहा जाएगा। पर हाँ, वो हेल्दी होता है। इसलिए यहाँ ज़रूरी ये नहीं कि अब आप किस मेंटल स्टेट को अचीव करते हैं, ज़रूरी ये है कि आप कितने हेल्दी हो जाते हैं। क्योंकि ओसीडी कितना भी आपके लिए नॉर्मल हो, वो हेल्दी नहीं है। आपको कुछ अलग बनना पड़ेगा, कुछ अलग तरह से करना पड़ेगा, अपने को पूरा बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा ताकि आप ओसीडी से बाहर आ पाएँ। यह 2 पहलू हैं जिन्होंने मुझे रिकवरी में मदद करी। और यह कोई दुर्गम नहीं है, ये कोई इम्पॉसिबल स्टेप्स नहीं हैं। भले ही आप अभी किसी ऐसे विशेषज्ञ के साथ काम ना कर रहे हों जो ये पहचान पाए कि आप रिकवरी में सक्षम हैं, तो एक महत्वपूर्ण पहला कदम आपके लिए होगा कि आप पहचानें कि आप रिकवरी के लिए सक्षम हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ओसीडी ने आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है, तो हो सकता है कि वो पहला कदम आपकी मदद करे कि आप ओसीडी को जितना कि वो दिखाई पड़ता है उससे भी विशाल देख सकें, जैसा कि मेरे लिए था। फिर दिन का हर पल एक मौका बन जाएगा ताकि उसे भी आप हरे पेंट की तरह अपने जीवन से निकाल सकें। यह स्टोरी अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहें। यह वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।